हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा, सहाबा में सर्वोच्च स्थान रखने वाले और इस्लामी इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका पूरा नाम उमर इब्न अल खत्ताब इब्न नुफैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा है। उन्हें अल फारूक यानी सत्य और असत्य में अंतर करने वाला की उपाधि से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और इस्लाम स्वीकार करना। जन्म। उनका जन्म 584 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले के अदी खानदान में हुआ। पूर्व इस्लामिक जीवन। इस्लाम से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सफल व्यापारी और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे पढ़े लिखे थे, जो उस जमाने में एक दुर्लभ गुण था। वे शुरुआत में इस्लाम के कट्टर विरोधियों में से एक थे। इस्लाम की स्वीकार्यता। लगभग 616 ईस्वी में 6वें नबूवत के वर्ष में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। उनके इस्लाम लाने की घटना बेहद प्रसिद्ध है। अपनी बहन और भाई जैद को इस्लाम स्वीकारते हुए देखकर और फिर कुरान की आयतें सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को खुलकर इबादत करने और ताकत महसूस करने का मौका मिला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सबसे करीबी सहाबियों में से एक थे। उन्होंने हिजरत यानी मदीना प्रवास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बद्र, उहुद, खंदक सहित सभी प्रमुख लड़ाइयों में शामिल रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। एक हदीस में उनके बारे में कहा गया है कि मेरे पहले भी नबियों के उम्मी यानी सपने दिखाए जाते थे, और अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न अल खत्ताब होते। खिलाफत 634 से 644 ईस्वी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मृत्यु के बाद उनकी सिफारिश पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 634 ईस्वी में दूसरे खलीफा चुने गए। उनका शासनकाल इस्लामी इतिहास का सबसे विस्तारवादी और प्रशासनिक रूप से सबसे व्यवस्थित युग माना जाता है। 1. सैन्य विस्तार। सासानी साम्राज्य का पतन। कादिसिया 637 ईस्वी और नहावंद 642 ईस्वी के निर्णायक युद्धों में फारसी साम्राज्य को हराया। बयानतीनी साम्राज्य से विजय। लेवेंट शाम में 636 ईस्वी में यरमूक के युद्ध में रोमन सेना को हराकर सीरिया और फिलिस्तीन जीते। मिस्र 640 से 642 ईस्वी के बीच हज़रत अम्र इब्न अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। जेरूसलम की विजय 637 ईस्वी में बिना किसी रक्तपात के जेरूसलम शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2. प्रशासनिक और सामाजिक सुधार। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक महान प्रशासक थे। उन्होंने अनेक नई व्यवस्थाएं लागू की। दीवान व्यवस्था, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया और दूर दराज के प्रांतों में काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किए। जनगणना, पहली बार जनगणना करवाई। कैलेंडर की शुरुआत, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की, जिसका आधार हिजरत यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना प्रवास को बनाया। पुलिस व्यवस्था, शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का गठन किया। जेल व्यवस्था, अपराधियों को रखने के लिए जेलों की स्थापना की। गरीबों की सहायता, बैतुल माल यानी राजकोष से गरीबों, विधवाओं और अनाथों के लिए नियमित भत्ते की व्यवस्था की। भूमि मंडन, जीती हुई भूमि के प्रबंधन के लिए नियम बनाए और कृषि को बढ़ावा दिया। मस्जिद नबवी का विस्तार, मदीना में मस्जिद नबवी का विस्तार किया। रात के पहरेदार स्वयं रात में भेष बदलकर शहर का दौरा करते और लोगों की समस्याएं सुनते थे। निजी जीवन और चरित्र। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अत्यंत सादगीपूर्ण और न्यायप्रिय जीवन जीते थे। उनमें अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा थी। वे अल्लाह के अजाब से बहुत डरते थे और लगातार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते थे। उनका कथन था कि अगर सिंधु नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। ये कथन उनकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। शहादत। 644 ईस्वी में जिलहिज्जा के महीने में एक फारसी ईसाई गुलाम अबू लुलू फिरोज ने उन पर फज्र की नमाज के दौरान छुरा घोंप दिया। कुछ दिनों बाद 1 मुहर्रम 24 हिजरी को उनकी शहादत हो गई। उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बगल में मस्जिद नबवी में ही दफनाया गया। निष्कर्ष।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जीवन न्याय, सादगी, दूरदर्शिता और अटूट ईमान की मिसाल है। उनके 10 वर्ष के शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य अभूतपूर्व रूप से विस्तारित हुआ और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर खड़ा हुआ। वे केवल एक शासक ही नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।